बुलंद करेंगे। uno sabe que yo conozco uno yo तो बड़ा अगर आदमी लड़ा ना किसी यहाँ ऐसा बड़ी मुश्किल में पड़ी क्रेडिबिलिटी जुड़ी है उसमें क्या जो सरकार ईश्वर दायरे को मजबूत किया। जितना आपका दायरा मजबूत होगा उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी आपकी रसाई ज़्यादा होगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह अनअपोज कैंडिडेट के लिए 41 कास्ट हुए और उसमें से यूनानिमसली अरशद रचियाल साहब प्रेसिडेंट अनअपोज्ड हुए। यूके के नवे इलेक्शन जिस अंदाज में हुए, जिस अंदाज में ये जमहूरी अमल आगे बढ़ा, इस पे पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के तमाम मेंबरान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अब सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और उससे इल्हाक शुदा तमाम यूजेस का एक ही तुर्रा इम्तियाज है कि पाकिस्तान में खा जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, तूफान हो, आंधी हो, हमारे इलेक्शन हर साल बर वक्त होते हैं। और इसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके ने हर साल अपना इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, मुझे यकीन है कि आज जिस तरह नवा इलेक्शन है, 9 साल गुजर गए और हर साल पाकिस्तान के प्रेस क्लबों की तरह पाकिस्तान की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरह पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके का जो इलेक्शन है उसका ये समर है, उसका ये नतीजा है कि आज एक वर्किंग जर्नलिस्ट अरशद रचियाल की सूरत में और नवीद चौधरी की सूरत में एक सेक्रेटरी जनरल और पूरी टीम वर्किंग जर्नलिस्ट की मुंतखब हुई है, जो आपके लिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी बात है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के जो अरकान हैं, इनको जिन प्रॉब्लम्स का सामना है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के प्रॉब्लम और है और बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के प्रॉब्लम और है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये बॉडी जो पूरी बॉडी वर्किंग जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल है, ये आपके मसाइल हल करने में बहुत जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। लेकिन आप लोग जो बरतानिया में और दुनिया भर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफियों की उम्मीदें भी आपके साथ बहुत सारी वाबस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब कलम पर पहरे हो, कैमरे पर पहरे हो, तो फिर आप ही हमारी आवाज होते हैं। और आज पाकिस्तान में जर्नलिस्टों पर जिस तरह आजादी सहाफत पर यह इल्गार की जा रही है, पाकिस्तानी सहाफियों पर बहुत मुश्किल वक्त है। आपने सुना होगा कि इस वक्त सबसे सख्त तरीन हालात का सामना हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों का है। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कोयटा प्रेस क्लब के हमारे साथी आजकल और पूरे बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट जिस दबाव का सामना कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने सुना होगा कि एक वार्निंग जारी कर दी गई है नॉन स्टेट एक्टर की जानिब से कि एक तो पहले तो सिर्फ जर्नलिस्टों तक ये थ्रेट था,
اب بلوچستان میں جو تھریٹ اور وارننگ جاری ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی ہاکر نے کوئی اخبار تقسیم کیا تو اسے گولی مار دی جائے گی. اگر کسی بک سٹال پہ کسی بک سٹال ہولڈر نے کوئی اخبار بھی بیچا تو اس بک سٹال ہولڈر کو گولی مار دی جائے گی. ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کہ جس گاڑی یا بس نے کوئٹہ سے باہر لے کر اخبارات کے بنڈل لے کر جائے گی اس بس کو آگ لگا دی جائے گی. اور اسی طرح صحافیوں کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آپ شعبہ صحافت ترک کر دیں یا گولی کھانے کے لیے تیار رہیں. ہمارے بلوچستان کے ساتھی ان حالات میں جو ہے وہ ان حالات کو فیس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں. اور تو اور میں فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی بات ضرور کروں گا کہ ایک ماہ کے اندر جس طرح پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے صحافیوں کو، صرف اسلام آباد کی مثال آپ کو دوں گا تو آپ کو پورے پاکستان کی صورتحال سامنے آ جائے گی کہ اگر فیڈرل کیپٹل میں کام کرنے والا جرنلسٹ محفوظ نہیں ہے تو انٹیریئر سندھ اور کراچی میں کام کرنے والے جرنلسٹ کی کیا صورتحال ہوگی، انٹیریئر پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں کام کرنے والے جرنلسٹ کی کیا صورتحال ہوگی، خیبر پختونخوا اور فاٹا میں کام کرنے والے جرنلسٹ کی کیا صورتحال ہوگی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کام کرنے والے جرنلسٹ کی کیا صورتحال ہوگی کہ صرف 1.5-2 ماہ کے اندر 5-6 سینئر جرنلسٹوں کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے لیے 2 ہی آپشن ہے کہ یا وہ جرنلزم چھوڑ دیں یا اس شہر کو چھوڑ دیں. کہ سب سے پہلے ہمارے